अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अशर। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची वालों के लिए अहम खबर। कराची में पानी और लैंड माफिया सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका कार्रवाइयाँ की हैं। हजारों एकड़ पर बनाई गई गैर कानूनी तामीरात रातों रात मिसमार कर दी गई हैं। जराये के मुताबिक कार्रवाइयों के बाद लैंड माफिया सिस्टम के सरपरस्तों में खुलबुली मच गई है। शहर में पानी चोरी में मुलव्वस सिस्टम के खिलाफ भी भरपूर ऑपरेशन होगा। लाइनें तोड़कर चोरी के पानी से फिल्टर प्लांट चलाने वाले ताकतवर अफराद को भी लगाम डालने का फैसला कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं आसिम भट्टी से। आसिम, बताएगा किन किन इलाकों में कार्रवाई की गई हैं और क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? देखिए, कराची में तवील अरसे से एक सिस्टम काम कर रहा था जिसमें लैंड सिस्टम और उसके साथ साथ पानी चोरी का भी एक तवील सिलसिला जारी था कि जो वाटर बोर्ड की मेन लाइन्स थी उनको सुराख करके उनसे पानी चोरी किया जाता था। तो अब जराये के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। हजारों एकड़ अराज़ी पर बनाई गई गैर कानूनी तामीरात को मसमार किया गया है। इसके अलावा सिस्टम के जो सरपरस्त हैं उन पर भी तहकीकात शुरू कर दी है। उन जराये के मुताबिक अहम शख्सियात की गिरफ्तारियां भी इसमें मुतवक्का है। वाटर कॉरपोरेशन के पानी चोर माफिया और गैर कानूनी हाइड्रेंट के गठजोड़ की भी निशानदेही की गई है। वाटर कॉरपोरेशन के करप्ट अफसरान के खिलाफ भी जो है जराये का कहना है कि हाथ डाला जाएगा। अहम शख्सियात की गिरफ्तारी मुतवक्का है, जबकि जराये ने इस बात की भी तस्दीक है कब्जे और पानी चोरी में मुलव्विस अहम सरकारी अफसरान भी ओहदों से हटाए जाएंगे। सरकारी अफसरान भी जो इसमें मुलव्विस है उन्हें ओहदों से हटाया जाएगा। आसिम भट्टी अपडेट करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान और एक और न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान कर दिया है भारतीय टीम अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। आईसीसी बोर्ड ने 3 साल तक फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी दे दी है। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी, विमेंस वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप पर नाफिज होगा। 2028 विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई। पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़, आखिरकार भारत ने घुटने टेक दिए। डेडलॉक का खात्मा, आईसीसी की तस्दीक। आईसीसी, पीसीबी और भारतीय बोर्ड में मुआहदा तय पा गया। आइंदा साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। इवेंट के मैचेस पाकिस्तान और न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाक भारत टाकरा दुबई या श्रीलंका में होगा। फैसला होने पर इवेंट का शेड्यूल जारी किया जाएगा। आईसीसी ने फ्यूजन फार्मूले की भी मंजूरी दे दी। रिवायती हरीफ 3 साल तक अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। फ्यूजन फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी, वीमेंस वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप पर अप्लाई होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के तमाम मैचेस न्यूट्रल मकाम पर होंगे। पाकिस्तान को वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेज़बानी भी मिल गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। अब से कुछ देर पहले तक ग्रीन शर्ट्स ने 2 विकेटों पर 60 रन बना लिए। दूसरे मैच के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। मेज़बान टीम में 4 तब्दीलियाँ की गई हैं। 3 मैचेस की सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मिस्र में G8 इजलास खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुरा पर जोर दिया है कि गजा में जंग बंदी मुमकिन बनाने की पूरी कोशिश करें। इस काम के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। गजा में अमन कायम होने तक खित्ते और दुनिया में अमन और तरक्की मुमकिन नहीं होगी। पीडीएम हुकूमत में 1 माह में इलेक्शन करवा सकते थे, लेकिन मुश्किल फैसलों से पाकिस्तान को बचाया। 50% करप्शन ख़त्म हो जाए तो IMF की ज़रूरत ना पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्की मसाइल का हल बता दिया। सियालकोट में सनतकारों से खिताब में कहा, मुल्क इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। IMF का प्रेशर है, लेकिन एक रोशनी नज़र आना शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म को बिजनेस कम्युनिटी के तमाम मसाइल से आगाह कर रही हैं। हमें मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की ज़रूरत है। महंगाई नीचे आई है, पॉलिसी रेट कम हुआ है। इस वक्त हम सही समत की तरफ बढ़े हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इस्तेहकाम की तरफ जाना है तो वसाइल बढ़ाना होंगे। कोशिश है कि टैक्स टू GDP 13% पर लेकर जाएं। ECC में बताया कि मुर्गी, चने और माश की दाल कीमत कैसे नीचे आई। पॉलिसी रेट से ज़्यादा कायबोर अहम होता है। पॉलिसी रेट 15% पर भी था तो कायबोर 12 पर था। कौमी असम्बली इजलास में PI की निजकारी की गूंज रही। वज़ीर कानून कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से पुरुमीद दिखाई दिए तो नवीद कमर ने मामले पर सवाल उठाया। आसिफ इसहाक ने वजाहत दी, जबकि नबील गबोल की जानिब से भी तनकीद सामने आई।
ऐवान इक़्तिदार में PI की निजकारी पर बहस छिड़ी। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून से सवालात पूछे गए। नवेद कमर ने कहा PI की निजकारी हो जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? प्रोसेस पिछली बार भी नाकाम हुआ था। एक दफ़ा PI की प्राइवेटाइजेशन की अटेम्प्ट हो चुकी और इंतहा दर्जे का फेलियर भी आया। क्या एडिशनल मेजर्स लिए गए हैं कि पहले की जो भी गलतियाँ थी, खामियाँ थी, वो दोहराई न जाएँ? और क्या टाइम फ्रेम आपने रखा है PI की फर्दर प्राइवेटाइजेशन? आज़म नज़ीर तारण ने कहा अच्छे की उम्मीद रखें, इस बार सूरत हाल बेहतर होगी। अभी तक जो साइंस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब के बार ये समझा जा रहा है कि बिड्स बेहतर होंगी और कंपेटिटिव होगा ज़्यादा। PIA की पिछली बोली नाकाम क्यों रही? आसिया साख ने ब्लू ऑर्डर कंसोर्शियम को जिम्मेदार करार दिया। सर, ये जो बिडिंग हुई थी और इसके अंदर सिर्फ एक प्री क्वालिफाइड बिडर जो था, जो वर्ल्ड ब्लू वाटर कंसोर्शियम था, उसने अपनी सबमिट किया था इनिशियल ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट और अर्नेस्ट मनी ऑफ 500 मिलियन रुपीस सर, ओनली BWC सर। ऐसे में नबील गबोल PIA के टिकटों पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगा गए। सर, PIA ब्लैकमेलिंग करती है टिकट्स के ऊपर। दीगर अरकान असम्बली ने भी मुतालबा किया कि निजकारी शफाफ बनाने के साथ अहम कौमी मामले पर पेशरफ्त से बाखबर रखा जाए। सबसे मुश्किल काम स्पीकर्स का होता है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को राजी रखना दुश्वार हो जाता है। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से कौमी असम्बली स्पीकर एयाज सादिक का खिताब, कहा कि ये बात तय है कि अगर पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। ऐवान में बैठे सब लोग हमारे कुलीग्स और दोस्त हैं। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने शुरका को खुशामदीद कहा। खिताब में कहा कि सबसे मुश्किल काम स्पीकर्स का होता है। अगर हुकूमत को वक्त ज़्यादा मिले तो अपोजिशन नाराज़, और अपोजिशन को वक्त ज़्यादा दे दिया जाए तो हुकूमत नाराज़ हो जाती है। लेकिन एक बात तय है कि अगर पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। ऐवान में बैठे सब लोग हमारे कुलीग्स और दोस्त हैं। अगर अपोजिशन को ज़्यादा टाइम देते हैं तो गवर्नमेंट नाराज़ है, अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम देते हैं तो अपोजिशन नाराज़ है। मैं तो ये फील करता हूँ 2 wrongs do not make a right। अगर पहले गलत हुआ तो अब गलत नहीं होना चाहिए और हम सबको यही सोचना चाहिए, हमें बगैर किसी प्रेशर के हाउस को भी चलाना है। इस मौके पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का जामिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि हम इलाकाई सियासत की जानिब तेजी से जा रहे हैं। मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए डायलॉग की जरूरत है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर लतीफ़ अकबर ने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर पॉलिसी में तसलसल नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सेनेट समेत 4 सूबाई असम्बलियों, आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने अवामी नुमाइंदों को कुर्बानी का बकरा करार दे दिया। अदलिया से ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि परेशान हो जाते हैं। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि पुलिस के पास रोज़मर्रा के इंतज़ामात चलाने का इख्तियार होना चाहिए। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन से खिताब में कहा टिकट सबका कटा हुआ है, एक दिन सबको जाना है। प्रेशर या इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, आपकी एकदम थॉट चली जाती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल प्रेशर। I feel that is not the pressure which is hurting the police. It is other factors. Political interference is right at the bottom. एक दिन उठ के जुडिशरी अनाउंस कर देती है कि जी जो हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है कराची में, उसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको हम हटा देते हैं विदाउट थिंकिंग कि दूसरा लगाना कौन सा है। जस्ट इमेजिन, विदाउट थिंकिंग कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। हनीफ अब्बासी ने PTI से मुज़ाकरात माफ़ी से मशरूत कर दिए। रहनुमा नून लीग कहते हैं कि पहले अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया, अब अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। उन्होंने सिविल नाफरमानी की कौल मुल्क की सालमियत पर हमला करार दी। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करना चाहती है। उन्होंने PTI अरकान कौमी असम्बली को कठपुतली करार दिया। PTI में, BLA में और ख्वारिज में कोई फ़र्क नहीं है, और अगर कोई फ़र्क समझता है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर दें और बहुत जल्द जो है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और इसकी खुद मुख्तारी पे हम आंच नहीं आने देंगे। ये जो बलूंगड़े, ये जो बच्चे अंदर हमारी नेशनल असम्बली के अंदर बैठे हुए, ये तो कठपुतली हैं। इनको तो मालूम ही नहीं है कि बानी PTI कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। ये फितरतुल सियासत जो है इसका खात्मा भी इंशाअल्लाह ताला हम करके रहेंगे। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो मौखर कर दी है क्योंकि उनको पाकिस्तान का मफाद अजीज है।
सूबाई हुकूमत सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही है। अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत इस्तीफ़ा दे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालबा कर दिया। कहा 30 बच्चे दवाइयाँ ना मिलने से जान से गए, उनकी FIR किसके खिलाफ होनी चाहिए? डी चौक पर शेल कौन लेकर आया, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं, उसकी FIR वफाक के खिलाफ हो या सूबे के खिलाफ हो, कि आज उन बच्चों का क्या कसूर है? आज तक सूबाई हुकूमत सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही है। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए हैं, अमन बहाल नहीं कर सकते। एक पाड़े शिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं, तो आप आगे क्या करेंगे इसके ऊपर? आपको ये शर्म आनी चाहिए कि 1-1 करोड़ रुपया तो आप डी चौक वालों को दे रहे हैं, जिनको जो है आप कहते हैं कि गोलियां क्यों चली? गोलियां क्यों नहीं चलेंगी? आप क्यों मुसल्ह होकर उधर गए थे? किसके लिए गए थे? आज क्या सूबाई वफाकी हुकूमत ने या अदलिया ने ये इंक्वायरी की है कि सूबाई जो हुकूमत यहाँ से जत्था लेके गई थी PTI, उनके पास आंसू गैस के शेल कहाँ से आए हैं? आप और मैं खरीद सकते हैं, या उसके अंदर यहाँ की पुलिस इन्वॉल्व है या मुल्क दुश्मन अनासर इन्वॉल्व हैं? स्टॉक मार्केट की जिसमें आज तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई है। 5000 से ज़ायद पॉइंट्स मार्केट से निकल गए। 100 इंडेक्स 1,06,274 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोने की फी तोला कीमत में 2600 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स गियर, 5000 से ज़ायद पॉइंट्स मार्केट से निकल गए। इंडेक्स 1,06,274 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के रिकॉर्ड्स टूट गए। 2 दिन में 8,585 पॉइंट्स निकल गए। आज कम तरीन सतह 1,05,937 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड की गई। दिन भर 472 कंपनियों के हिस्से में कारोबार हुआ। स्टॉक मार्केट के साथ आज सोने के दाम भी गिरे। फी तोला 2,600 रुपए सस्ता होकर 2,73,300, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 2,229,311 रुपए हो गई। आम खबर दें, पाकिस्तान की मारूफ ट्रांसपोर्ट कंपनी डाइवो का एक और संग मील। डाइवो और सऊदी सरमायाकारी ग्रुप के दरमियान मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 2 अरब रुपए की फाइनेंसिंग के मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। आपको पता चले कि पाकिस्तान की मारूफ ट्रांसपोर्ट कंपनी डाइवो का एक और संग मील डाइवो और सऊदी सरमायाकारी ग्रुप के दरमियान मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 2 अरब रुपए की फाइनेंसिंग के मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर हयात खान से। उमर, मुआहदे से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि बड़े शहरों के माबैन इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो है वो चलाई जाएगी। और बस सर्विस चलाने के हवाले से डाइवो एक्सप्रेस और सऊदी पाक सरमायाकारी ग्रुप के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। और सऊदी पाक जो है वो शहरों के दरमियान इलेक्ट्रिक बसों में 2 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। और सऊदी पाक और डाइवो एक्सप्रेस के दरमियान मुआहिदे की जो तकरीब है इस्लामाबाद के मकामी होटल में हुई है। ग्रुप चेयरमैन समीर चिश्ती मुआहिदे की तकरीब में शरीक थे। कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफारत खाने के कमर्शियल स्पेशलिस्ट नाइफ अल अराबी जो है उन्होंने भी इसमें खुसूसी शिरकत की। और तकरीब में गैर मुल्की दीगर मेहमानों ने भी शिरकत की। और तकरीब से खिताब करते हुए डाइवो एक्सप्रेस के CEO फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि अगले चंद सालों में पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चलाई जाएंगी और इलेक्ट्रिक बसों के शोबे में मजीद सरमायाकारी लेकर आएंगे। CEO सऊदी पाक सरमायाकारी ग्रुप रिजवान अहमद ने कहा कि मौसमाती तब्दीली के नुकसानात से पाकिस्तान को बचाने के लिए दीगर सरमायाकार ग्रुप सरमायाकारी भी करेंगे। पाकिस्तान में शहरों के दरमियान इलेक्ट्रिक बसों के चलाने का फैसला जो है वो ताज़ा हवा का पहला झोंका है। और तकरीब में जो शुरका हैं उनमें जो है तकरीब के अख्तिताम पर ग्रुप चेयरमैन समीर चिश्ती ने शुरका में एजाजी शील्ड जो है वो तकसीम की। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को मौसमाती तब्दीलियों के नुकसानात से बचाने के लिए शहरों के दरमियान इलेक्ट्रिक बसों का चलाना एक अहम फैसला है। और इस शोबे में मजीद सरमायाकारी की जो गुंजाइश है वो मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात खान अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान की मारूफ ट्रांसपोर्ट कंपनी डाइवो का एक और संग मील। डाइवो और सऊदी सरमायाकारी ग्रुप के दरमियान मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 2 अरब रुपए की फाइनेंसिंग के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। ये अहम मुआहदा है। डाइवो और सऊदी सरमायाकारी ग्रुप के दरमियान मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 2 अरब रुपए की फाइनेंसिंग के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। आपको अपडेट करते चलें, पाकिस्तान की मारूफ ट्रांसपोर्ट कंपनी डाइवो का एक और अहम संग मील है। डाइवो और सऊदी सरमायाकारी ग्रुप के दरमियान मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 2 अरब रुपए की फाइनेंसिंग के मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं।
कराची में आए रोज हादसात और अमवात। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी का सबर जवाब दे गया। कहते हैं कि ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना रुका तो ये गवर्नर आपको डंपर के आगे नजर आएगा। डंपर वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बेगुनाह बच्चे इन डंपर से मारे जा रहे हैं। आईजी सिंध को यहाँ बुलाऊंगा, डंपर्स के खिलाफ अदालत जाऊंगा। ये शहर लावारिस नहीं, इसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। दिन हो रात हो डंपर लेकर इस शहर कराची की सड़कों पे दनाते फिर रहे हैं, तो रोकने वाला नहीं। ये लावारिस शहर नहीं है। अगर अब ये नहीं रुका, डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करेंगे। मैं आईजी के पास क्यों जाऊंगा, मैं आईजी को यहाँ बुलाऊंगा। अगर मेरे शहर के अंदर डंपर किसी कानून के तहत नहीं चल रहे तो डीआईजी ट्रैफिक को बताना होगा कि क्यों नहीं चल रहे। हाँ, मैं अदालत जरूर जाऊंगा इन मामलों के ऊपर। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन अलायंस कातिल डंपर्स के हक में मैदान में आ गई। मालबरदार गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया। ट्रैफिक के बढ़ते हादसात के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की ढिठाई। कहा, पाबंदी से हमारा रोजगार तबाह होगा। हम अपने ड्राइवर्स को समझा रहे हैं कि हादसात से बचा जाए। मेरा दिल ये नुकसान होगा। ये एक्सीडेंट तो एक हादसा है। एक्सीडेंट हमारा सिर्फ शहर के अंदर नहीं है, एक्सीडेंट हमारा नादरा बाईपास पे है, एक्सीडेंट हालमी दुनिया में है, एक्सीडेंट पूरी पाकिस्तान के अंदर भी है। लेकिन एक्सीडेंट तो मेरा ज़्यादा ना ज़्यादा हाईवे वाले रोड के ऊपर भी होगा। चीन गवर्नमेंट बलखसूस जो लोकल गवर्नमेंट है, तो उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज 19 तारीख है, 24 तारीख मंगल वाले दिन जो हमारा जायज़ मसला है, तो अगर हाल नहीं होगा हमारा और जितना ट्रांसपोर्टर है, जितना यूनियन वाले हैं, तो कराची में तीनों तरफ से हम एहतजाज भी कर दूंगा, आम पया जाम पर हड़ताल भी कर दूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाराचनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में फैसला किया गया है। मरीम नवाज का कहना था कि पाराचनार के अवाम को मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। सऊदी अरब में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद की बड़ी तादाद शरीक थी। तकरीब में सियासी, समाजी, अदबी और मजहबी जमातों के अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान के तमाम इदारे बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। सियासी और जमहूरी इक़दार के साथ मुआशरती अखलाकियात भी अपना वजूद खो चुकी है। मुल्क को हर किस्म की नफरत और अफरा तफरी से निकालना होगा। पूरी कौम को नेक नियति से मुल्क के लिए काम करना होगा। लोधरा में कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न मरियम खान ने डाइवो एक्सप्रेस के साथ प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सफाई ऑपरेशन का इफ्तिताह कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान। वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब विजन की तकमील। लोधरा में खुसूसी सफाई ऑपरेशन शुरू। शहरी इलाकों के साथ देही इलाकों को भी साफ करने के लिए मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने डाइवो एक्सप्रेस, गुलाम सन्स और वेस्ट बस्टर्स के साथ जॉइंट वेंचर के तहत काम शुरू कर दिया। कमिश्नर मरियम खान ने फीता काटकर मुहिम का आगाज किया। मरियम खान ने रेलवे स्टेशन के करीब डंपिंग पॉइंट का मुआयना भी किया। डिप्टी कमिश्नर सैयद वसीम हसन, ADCG मोहम्मद असद अली, असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी और दीगर अफसरान भी हमरा थे। मशीनरी हमारी तकरीबन 127 हमारी टोटल इक्विपमेंट है जो हमने प्रोक्योर करनी है, जो इन प्रोसेस है, और 30 दिसंबर तक हमारे पास होगी इंशाल्लाह। और ज़ीरो वेस्ट हम करेंगे। एक दफ़ा हम अपने पूरे ज़िले को ज़ीरो वेस्ट करेंगे। डोर टू डोर अर्बन एरिया में कलेक्शन होगी और गाँवों में जाके हम ऑल्टरनेट बेस पे, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ऑल्टरनेट बेस पे हर गांव की सफाई होगी। शहरों में डोर टू डोर मुहिम के तहत रोजाना, जबकि देहातों में एक दिन के वक्फे से सफाई ऑपरेशन किया जाएगा। हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरियम नवाज के विजन के मुताबिक हमने शहरों के साथ साथ पहली मरतबा देहातों को भी साफ करना है। उसके लिए डाइवो और हमारे जो JV पार्टनर्स हैं गुलाम हुसैन और वेस्ट बस्टर्स, इनके साथ मिलके हमने ये इनिशिएट किया है। सफाई ऑपरेशन को मजीद मौसर बनाने के लिए मजीद मशीनरी खरीदी जाएगी। मुलाजमीन की तादाद भी बढ़ाकर 750 तक की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शहरों के बाद अब दही इलाकों की भी सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत का ये एक बेहतर कदम है। कैमरामैन नवीद वागा के साथ
ताहिर खान, बोल न्यूज़, लोधरा। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्टर और कैमरा मैन पर भड़क उठे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए मेलबर्न पहुंची तो कोहली की एयरपोर्ट पर मकामी खातून रिपोर्टर से तकरार हो गई। कोहली ने सख्त लहजे में कहा कि फैमिली साथ है, बगैर इजाजत वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। विराट कोहली की तकरार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और सदर बनने से कबल रंग ढंग बदलने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हेयर स्टाइल बदल डाला है। नवमुंतखब सदर ने नए हेयर स्टाइल के साथ वीडियो वायरल हो गई है। उन्हें 17 दिसंबर को फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में वाक़ गोल्फ क्लब में देखा गया था, जहां वो नया हेयर स्टाइल बनाए घूम रहे थे। और अब ये जानिए, चिली में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। मसीही कम्युनिटी ने क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया। तकरीब में चिली के सदर ने शिरकत की, कहा कि इस मुश्किल घड़ी में फ़लस्तीनियों के साथ हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।